नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की सुर्खियां। मौलाना सैयद अरशद मदनी जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष हैं। उनके पिता का नाम शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी था। 8 फरवरी 2006 को मौलाना सैयद अरशद मदनी को उनके बड़े भाई मौलाना सैयद असद मदनी के बाद जमीयत उलेमा ए हिंद का अध्यक्ष चुना गया था। 6 साल की उम्र में मौलाना सैयद अरशद मदनी ने पूरे कुरान को याद किया। फिर दारुल उलूम देवबंद के नियमों के अनुसार उन्होंने 5 साल तक फारसी का अध्ययन किया। फिर 1955 में उन्होंने अरबी का अध्ययन शुरू किया और 1969 में उन्हें दारुल उलूम देवबंद में भर्ती कराया गया। उन्होंने 1983 में दौरा में हदीस पूरी की। अरशद मदनी ने 1985 में बिहार के एक प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान जामिया कासिमिया गया में शामिल होकर अपने करियर की शुरुआत की। जैसे ही उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की, उन्होंने अपनी आध्यात्मिक खोज शुरू कर दी। उनके बड़े भाई सैयद असद मदनी एक बैत बन गए और उनके दिखाए मार्ग पर चलने लगे। चूंकि उन्हें बचपन में अपने पिता सैयद हुसैन अहमद मदनी से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए उन्होंने बहुत कम समय में अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। वह 14 महीने तक सऊदी अरब के मदीना में रहे और इस्लामी ज्ञान प्राप्त किया। दुनिया के विभिन्न देशों में उनके शिष्य हैं। हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पर बहस शुरू हो रही है। इस बीच मुस्लिम संगठनों ने इस बिल का विरोध करना शुरू कर दिया है। जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान में कहा, हम ऐसे किसी भी कानून को स्वीकार नहीं कर सकते जो शरीयत के खिलाफ हो, क्योंकि एक मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है। वह शरीयत और मजहब पर कभी समझौता नहीं कर सकता है। मदनी ने सवाल उठाया कि अगर संविधान की एक धारा के तहत अनुसूचित जनजातियों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जा सकता है, तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को मान्यता देते हुए संविधान की धारा 25 और 26 के तहत मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता क्यों नहीं दी जा सकती है? मदनी ने दावा किया कि संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी है, लेकिन समान नागरिक संहिता मौलिक अधिकारों को निरस्त करती है। उन्होंने पूछा, अगर यह समान नागरिक संहिता है, तो नागरिकों के बीच यह अंतर क्यों है? मदनी ने यह भी कहा कि हमारी कानूनी टीम विधेयक के कानूनी पहलुओं की समीक्षा करेगी, जिसके आगे की कानूनी कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। आज की सुर्खियों में इतना ही। धन्यवाद। हमारा चैनल भारत हिंदी सब्सक्राइब करें।